त्रिकोणमिति के सगीर अहमद से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। 41 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए, क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए और सेक, क्या दिया है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बी, तो इनमें से कौन सा होगा बताना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक को 1 कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा बराबर बी। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिवर्स इसका होता है, इसका भी ये रिवर्स होता है। अब इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन, और साइन का क्या हो जाएगा, साइन से 1 में गुणा होगा तो साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, बचेगा कॉस। यहां हो गया कॉस थीटा बराबर बी। ये भाग में ही इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो यहां हम रख देंगे ए बराबर, 1 मिनट मार्कर बदल देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर बी। अब इधर जाए गुणा हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर ए बटा बी। अब क्या करेंगे, यहां पे हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इतना का मान क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसके जगह पे हम ए रख सकते हैं, तो यहां पे हम ए स्क्वायर बराबर ऐसे कर सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर बराबर इसका मान क्या होगा, 1, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यह हो गया 1, ठीक है। और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहां पे क्या आया है हम लोग का, यहां पर साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ए बटा बी आया है, तो ए बटा बी रख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 2 गुणे ए बटा बी, ठीक है। अब इसको जब इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2a बटा बी। और यहां पे ये सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, यदि a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 8c, तो a साइन थीटा माइनस बी cos थीटा का मान है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, यानी कि a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का वर्ग और 8c का वर्ग। तो जब वर्ग कीजिएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है। इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है, तो 2ab, चूंकि ए और बी है दोनों आएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 8 8 64c स्क्वायर। समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और प्लस में 2ab
cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 64c²। ठीक है। अच्छा, अब आप कहिएगा हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये मान ज्ञात करना है, माइनस में लाना है, जो यहाँ पर उसी रूप में आएगा जब हल करेंगे ऐसे तब। ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 64c। समझ रहे होंगे। अब a और b को एक साथ ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस यहां माइनस जब कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन नहीं है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 64c। अब ध्यान से गौर से जब आप देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। देखिए इस रूप में आ गया, यहाँ पे स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, और बराबर में क्या है 64c² दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर ला दे रहे हैं, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 64c² बराबर यह हो गया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है, इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ए साइन थीटा, इसी को पक्षांतर करके लिख रहा है, बी कॉस थीटा बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 64c²। तो इतना का मान पूछा था, इतना आ रहा है। ऑप्शन में देख रहे हैं कि इस तरह से कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका 5 नंबर यानी कि ई नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, नन ऑफ दीज होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि tan a प्लस साइन a बराबर p और tan a माइनस साइन a बराबर q, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, इक्वेशन 1 और सेकेंड। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 जब करते हैं तो यानी 1 और 2 को घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाए, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा ये प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन a बराबर p माइनस क्यू, दोनों को p माइनस क्यू, दो में से एक में से 2 घटाए हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a बराबर p माइनस क्यू बटा 2, कोई दिक्कत। अब एक बार हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़कर देख रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan a बराबर p प्लस q, और ये तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, tan a बराबर p प्लस q बटा 2, ये भाग में है 2, गुणा में हो जाएगा। tan को हम लिख सकते हैं साइन a बटा cos a, और यहां पे cos का मान क्या आया है, माइनस p माइनस q बटा 2, तो यहां लिख देंगे p माइनस q बटा 2, और इसके बटा में क्या है cos a, तो cos a लिख दिए। अब बराबर में क्या है, इसके बराबर में यहाँ पे p q बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ रहे हैं, p प्लस q बटा 2, इससे इसमें गुणा होगा यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसे गुणा में आएगा।
और इसी को जब इधर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा से भाग में बदलेगा, यानी कि p माइनस क्यू बटा p प्लस क्यू हो जाएगा। समझे? अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान रख दीजिए साइन का और कॉस का। साइन का मान कितना आया है यहाँ पे देखिए, p माइनस क्यू बटा 2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। 1 माइनस इसका मान कितना आया है, इतना p माइनस क्यू बटा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। आगे देखिए, अब ये स्क्वायर इस पर भी, ये स्क्वायर इस पर भी, उसी तरह से यह स्क्वायर p माइनस क्यू पर भी है, ये p प्लस क्यू पर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 बराबर 1 माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ये p माइनस क्यू हो जाएगा, और इसका p माइनस क्यू बटा 4 ये स्क्वायर कर देंगे, और यह हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, और यह भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यह इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये दोनों आएगा तो ये गुणा में होगा ना जी, तो ये दोनों का इस पे स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, तो हमने स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह भाग में ही जरा क्या हो गुणा में हो जाएगा, गुणे, और यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे, जब इस तरह का कोई सवाल हो तो जब हल किया जाएगा तो वहां पर आपका हो जाएगा 4pq। अब यहाँ देखिए, इसको पूरा हम एक्सपेंड करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब इसको करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या 2 दूनी 4ab हो जाएगा। सेम यही यहाँ पे ए बी की जगह पे यहाँ पे क्या है पी क्यू, तो हमने पी क्यू रख लिया, समझ गए होंगे, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा रूट में, और इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, और ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 16 पी क्यू। अब 16 का मूल क्या होगा, 4 होगा, तो यहां देखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट अंडर पी क्यू। ऑप्शन में देखिए कहीं है, ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन क्या है, यहां देखिए सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें 45 नंबर क्वेश्चन की, यदि ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स हो तो ए बराबर क्या होगा। तो ये स्क्वायर में इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये कर देंगे रूट में 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स। अब हर के परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स। हर के परमेकरण में हर को हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब यह प्लस में ये भी प्लस में, यानी
ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों और बीच में गुणा है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये रूट में। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा तो a बराबर, अब यहाँ पे ये स्क्वायर में है तो इसका इस पर से रूट हट जाएगा, और देखिएगा एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर जब है दोनों का तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं उल्टा, इसका क्या होता है सेक होता है, तो सेक एक्स प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है tan होता है, तो ये हो जाएगा tan x। ये हो गया आंसर। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ए के मान नहीं दिया है इस तरह से, तो क्या होगा इसका ई नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा क्या है कि tan 35 इंटू tan 55 बराबर साइन ए, तो कोण ए डिग्री में किसके बराबर होगा, इसमें से ऑप्शन में किसके बराबर होगा, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन करके। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 55 डिग्री, अब 90 में से 55 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, इंटू tan 55 बराबर साइन ए, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि tan, हम जानते क्या है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं cot 55 डिग्री, थीटा की जगह 55 है, इंटू tan 55 डिग्री बराबर साइन ए। समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे इतनों को, इसको हम क्या कर सकते हैं एक लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। ए की जगह पे इसमें क्या है 55 है, तो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, और साइन ए। अब हम लोग चूंकि डिग्री में मान ज्ञात करना है, तो साइन के जब डिग्री देखते हैं तो साइन के डिग्री में मान किसके 1 होता है, किसका 1 होता है, तो साइन 90 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, और ये साइन ए, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री आंसर। तो इसका क्या होगा आंसर 90, सी नंबर ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, संभव यानी कि इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन ऑप्शन आपका सत्य हो सकता है। तो यहां देखिए ए नंबर से हम देख रहे हैं tan दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 1, क्या tan थीटा के डिग्री में किसी का मान 1 होता है क्या, किसका होता है tan 45 का मान होता है। तो यहाँ पे tan अगर 45 रखते हैं और यहाँ पे cos, यहाँ पे cos के जगह पे क्या है √2, ठीक है, तो ये थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, तो tan 45 बराबर, सॉरी tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा बराबर कितना ना 45, समझिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो थीटा का मान अगर हम इसमें रखते हैं तो क्या cos 45 का मान √2 होता है क्या, नहीं होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये क्या है गलत है, ये संभव नहीं है। बी नंबर देखिए, बी नंबर में, बी नंबर कह रहा है tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 किसका होता है, देखिए tan थीटा बराबर tan थीटा 1/√2 किसका होता है, tan 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान हम रख दिए, tan से tan करेंगे, थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री, और इसमें क्या है बी में cos
कॉस दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर रूट 3/2। तो देखते हैं थीटा की तरफ 30 डिग्री रख रहे हैं, कॉस 30 डिग्री बराबर रूट 3/2। तो कॉस 30 के मान क्या होता है, कॉस 30 का मान 3/√2 होता ही है। तो इसका मतलब यह है कि ये बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी सब तो असत्य होगा ही, 5 है तो यहाँ पे किसी का 5 नहीं होता है, 100 भी किसी का नहीं होता है, तो ये सब क्या होंगे, असत्य होंगे, यही सत्य का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, ध्यान से देखिएगा। करे क्या कि साइन ए माइनस साइन बी बटा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बटा साइन ए प्लस साइन बी बराबर है, इसमें से बताना है किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, और कॉस ए प्लस बी से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा ये। तो ध्यान दीजिएगा साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा, जब इंटू में आएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, प्लस के चिन्ह है प्लस। अब ये इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी करेंगे तो बचेगा ये। तो जब यह बचेगा तो गुणा जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b इंटू में होगा। तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब हम यहां देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर a, ठीक है, और cos स्क्वायर a, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और यहां माइनस अगर कॉमन करें तो ये हो गया साइन स्क्वायर b, और ये माइनस जब बाहर आ गया तो ये हो गया प्लस cos स्क्वायर b बट्टा में क्या हो गया यहां पर cos a प्लस cos b इंटू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। अब इसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और नीचे जो भी है। अब तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, और नीचे क्या है ये सब अंक भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो भी मान होगा वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 आंसर, समझ रहे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा धनात्मक होगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये कंपाउंड के रूप में है। इसमें भी ये मान क्या होता है धनात्मक होता है, लेकिन जब कोई मान ऋणात्मक दिया जाएगा तो ये माइनस में जा सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ दिया है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ साइन स्क्वायर, ठीक है। अब तक हम लोग जितने भी त्रिकोणमिति में पढ़े, क्या इसके जो जैसे थीटा के रूप में ये लिखा गया है एक्स को, तो क्या ये इसका स्क्वायर कहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो ये क्या, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है हो सकता है, इसका मान धनात्मक हो। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम वर्ग के रूप में लिखते हैं तो अगर वह माइनस में भी है तभी भी क्या हो जाएगा, वह प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुत ये सिंपल सवाल है, इस तरह का सवाल बताया गया है। दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसका हर के परिमेयकरण कर दीजिए। आप वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस, सॉरी ये प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बताया था आपको, चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, साइन थीटा। अब ये माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया इतना। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद ये स्क्वायर तो रूट हट जाएगा और हम जानते हैं कि एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा और एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। एक लाइन और लिख देते हैं हम, साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे होंगे। अब ये स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो रूट हट गया तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये तो प्लस में है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यहाँ 50 नंबर तक देख लिए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक देखते हुए आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।